हाँ बच्चों देखो, कोई एक तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैं इसको रिकॉर्ड पे ही डाल रहा हूँ, सुनते आओ गाइस प्लीज, आवाज नहीं। आर एक्स प्लस ए जी प्लस, ये याद है बच्चों? ये नॉर्मली तुम्हें किससे दे रखा होगा? ए जी एन ओ सी से आ रहा है। क्या बनाएगा बच्चों ये बनाएगा नहीं बनाएगा? क्लियर है यहाँ तक? एक्स माइनस बाहर निकल गया, आर प्लस बन गया, आर प्लस इज द कार्बोकैटायन। अब ए जी एक्स में कलर पता होना बहुत जरूरी है। ए जी सी एल इज वाइट पीपीटी, ए जी बी आर is yellowish PPT and AGI is yellow PPT. Okay guys, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गाइस पहला है हमारा क्वेश्चन, SN2 रिएक्शन इन PHCH2Br CH3CH2Br, इन दोनों में SN2 जल्दी किस में होगा एंड वाई? पहले वाले में SN2 जल्दी होगा, क्यों? क्योंकि इस कार्बन में प्लस डेल चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? पीएच विल पुल, प्लस डेल चार्ज देख रहे हैं, कार्बोकैटायन नहीं बना रहे, प्लस डेल देख रहे हैं। हाँ माइनस आई इफेक्ट, करेक्ट। रीजनिंग में थोड़ी फीलिंग से जाना था, ठीक है ना गाइस? फीलिंग गलत हो गई, कितने बच्चों की बन गया था? ऐसे ऐसे ऐसे, और एक नहीं, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, ट्रायंगुलर प्लेनर और एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3Br प्लस OH माइनस एक्वस। ओके बेटा, इसमें क्या तुम्हारा CH3OH बनता है? इसमें क्या होता है गाइस, ये स्ट्रक्चर बनता है नहीं बनता है? एक तरफ से हमारा OH माइनस अटैच है, एक तरफ से Br अटैच है, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है तुम्हारा। कुछ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल वाली फील आई थोड़ी बहुत? ये ट्रायगोनल और बाइपिरामिडल। हाँ हाँ हाँ, उसने ट्रांजिशन स्टेट की बात करी, उसने शेप की बात करी बेसिकली। दैट दैट पी ऑर्बिटल इज अनहाइब्रिडाइज्ड पी। हाँ sp2 ही है। ट्रायंगल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर आ रहा है क्योंकि ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी है, मतलब यू जस्ट फॉरगेट दिस पार्ट, यहाँ पे तुम्हें 5 बॉन्ड, मतलब वो 5 एटम से अटैच्ड है, 5 ग्रुप से अटैच्ड है, तो ट्रायंगल बाइपिरामिडल शेप ही तो आ रही है, जिसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, जिसके दोनों लोब्स पे न्यूक्लियोफाइल लगे हुए हैं, एक पे Br और एक पे OH। हाँ हाँ हाँ, काइंड ऑफ। वो जो ऑर्बिटल है, ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी के दोनों लोब्स पे न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड। समझ गए? तो इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ काइंड ऑफ, मतलब गेस मारना था तुम्हें। रीजनिंग वाज टफ, रीजनिंग वाज टफ, आई एग्री। Which among the following compounds undergo fastest SN2 reaction? ओके गुड, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए थी। नेक्स्ट, ओ सच अ नाइस क्वेश्चन। ये वाला तो पता नहीं अच्छा है, मैंने सर नहीं है सर। गाइस नॉर्मली ये बता दो मुझे बस, बच्चों दो इक्विवेलेंट मतलब दो, गाइस सिर्फ ये बता दो मुझे, इसके अंदर कितने बच्चों ने मैकेनिज्म SN2 सोचा था? SN2 सोचा था? सोचा तो SN2 होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कर देगा, हटा देगा, ठीक है ना गाइस? अब ये है, क्या हम नॉर्मल SN2 करें या रीअरेंजमेंट इन SN2 करें? हाँ हाँ हाँ, वो तो दिमाग में आया था पर समझ आ गया था?
ये समझ आ रहा है, अगर हम रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे तो HBr बाहर जाएगा और ये तो ठीक ये बनेगा। बताओ बच्चों, है, ये सही बात दिस इज नॉर्मल प्लॉट। रीअरेंज में हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट इन SN2 में हम कहेंगे, देखते आना बच्चों, जो अभी मैंने ऊपर बनाया वो कैसा है, नॉर्मल। हाँ वो तो बन ही सकता है, जो कि हमें आंसर में भी दे रखा है, प्रॉब्लम ये है। है। डी, डी, हाँ वही डी तो सोच लिया था आराम डी, से। डी तो दिमाग में आया होगा। पहले ने attempt अब देखो गाइस, यहाँ पे अटैक करवाते हैं, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर फेंक देते हैं, फेंक दें, कैसे वो हमने कैसे सोचा भाई तो क्योंकि इस टाइप का केस तुम्हें करवा रखा है मैंने, रीअरेंजमेंट इन अलाइलिक SN2, रीअरेंजमेंट इन अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा हाँ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? टू का है रीअरेंजमेंट इन अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2 में सिर्फ एक ही केस में रीअरेंजमेंट होता है। अब इससे क्या बनेगा बच्चों, ये देख लो, NMe ट्वाइस, और ये Br, हाँ है ना बच्चों? और जो नेक्स्ट है वो नॉर्मल हो जाएगा, इसने इधर अटैक करा, ये बाहर निकल गया। अभी 1 मिनट रुक जाओ बेटा, अभी बताता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दोनों ही पॉसिबल हैं। और अगर तुम कभी, 1 सेकेंड, आई हैव टू गो ऑफ द रिकॉर्ड नाउ। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे तुम? ये मैं बस ये कह रहा था कि इसमें तो कुछ स्टेबिलिटी के लिए लोन पेयर सिंगल डबल ही और कुछ तो है भी। किसके लिए? अरे वो बोल रहा है इसमें? दोनों में सेम ही कैटेगरी से कंपैटिबिलिटी हो रही है तो हाँ, चूज नहीं कर सकते नहीं चूज कर सकते। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, ये नॉर्मली नॉर्मली हम कह देते हैं कि ये प्रेफर्ड इसलिए होना चाहिए क्योंकि जहां पे ऑलरेडी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है वहां पे दूसरे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? आई मीन इट इज इजियर टू अटैक ओवर हेयर, और ये बॉन्ड से ब्रोमीन बाहर निकली, दैट इज कंपेरेटिवली बेटर। समझ गए गाइस? हम तो पीछे से अटैक कर रहे नहीं, फिर भी तुम्हारा जिस कार्बन में ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल, वहां पे दूसरे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना इज नॉट प्रेफर्ड हैं। नॉर्मली। ट्रिपल हाँ, थोड़ा रिपल्शन हो रहा होगा, इसीलिए प्रेफरेबल ये होता है कि तुम्हारा रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है तो कर दो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाई कंसंट्रेशन, 1 सेकेंड, ये हो गया था। इथेनॉल समझ में आ गया कि अगर तुम, आज का सॉल्वोलिसिस हो जाएगा ना ऐसा ना होगा। करेक्ट, करेक्ट। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वैसे तुम समझ ही गए हो। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में जैसे अगर मैं ETOH दे मारूं तो क्या करोगे गाइस? इट इज सॉल्वोलिसिस, SN1। एराइल हैलाइड, ये गलत भी नहीं होना चाहिए था और ये आसान क्वेश्चन भी था। मैं ए सोचा गाइस मुझे ये बताओ, इसमें या फॉर दैट मैटर इसमें नहीं होगा ना सर क्या हम SN1 करते हैं? SN1 नहीं हो सकता ना कि SN1 नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड में क्या SN2 हो सकता है? SN2 भी नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता SN1 और SN2? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल गेटिंग द आइडिया नॉट? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, नो SN1 SN2, नो SN1 SN2 बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो गाइस फिनॉल में भी तो वही होगा, जब तुम HX दे के मारोगे, फिनॉल लिया, HX लिया, मैग्नीशियम छोड़ो, आइडिया इज बेंजीन और O के बीच में, फिनाइल रिंग और O के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है या नहीं? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट बॉन्ड, देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों? देयर विल बी नो रिएक्शन। वैसे तुम ये भी सोच सकते थे, हम OH2 प्लस करके कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश करेंगे, वो इट विल बी हाईली अनस्टेबल। डबल बॉन्ड प्लस वो भी सोच सकते थे कि OH से OH2 प्लस बनाया, वाटर बाहर निकलते ही जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट इज हाईली अनस्टेबल, तो नहीं होगी रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? वॉलेंटली छोड़ो, रिएक्शन नहीं होगी। समझिए गाइस?
गुड। तो इन एनी केस इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण या तुम्हारा कार्बोकेटाइन की लेस हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन की वजह से नो रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच विल नॉट शो SN1 रिएक्शन। भाई डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो नहीं टूटेगा। क्लियर है यहां तक? गुड। रिटेंशन अकर्स इन SN1 एंड इन्वर्जन इन SN2। ये वाला ये क्वेश्चन हो गए होंगे। विच विल नॉट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट किसका? AgX का। डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसमें इस क्वेश्चन के अंदर अगर तुम AgNO3 दे के मारोगे, AgNO3 दे के मारोगे तो तुम ये भी सोच सकते हो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, और तुम ये भी कह सकते हो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर सर, हाँ, पीआर में कैसा आएगा देन? CBr बॉन्ड में जब तुम ऐसे करोगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और फिर तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं। कार्बोकेटाइन नॉट स्टेबल एंड CX bond has double bond character। समझे नहीं समझे गाइस? नेक्स्ट, OMe और NO2 वाला, यार ये तो होना चाहिए था। ये वाला बता दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड OMe में कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा नहीं होगा गाइस? ये हमें दे रखा है OMe। न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन को हटा के लगेगा। अब मुझे बताओ क्या इसके अंदर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज है या नहीं? क्यों स्टेबलाइज है ये भी बता दो। नेगेटिव फेंक रहा है, नहीं फेंक रहा है, स्टेबलाइज करेगा नहीं करेगा कार्बोकेटाइन को? तो इसमें हम SN1 करेंगे, और जब तुम्हारा NO2 प्रेजेंट है वो प्लस L चार्ज फेंकेगा तो उसमें हम SN2 सोच लेंगे। ये यहाँ पे पॉजिटिव मारेगा तो प्लस L चार्ज बढ़ गया। किस पे प्लस L चार्ज बढ़ गया? इस कार्बन पे प्लस L चार्ज बढ़ गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये SN2, ये SN1। समझ आ रहा ना आ रहा बच्चों? करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव मैकेनिज्म। बच्चों इससे पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1 डिग्री में SN2 जल्दी होता। सेकंड पे आते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। थर्ड पे आते हैं। थर्ड और फोर्थ आर इंपॉर्टेंट, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। गाइस इसमें हमें क्या लिखा हुआ है पहले उस पर ध्यान दो। क्या दे रखा है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जिसपे पॉजिटिव चार्ज कम, उस पर इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा? इन दोनों में से। Cl दोनों में है, उसको छोड़ दो। NO2 पॉजिटिव चार्ज डालेगा रिंग पे, इलेक्ट्रो ये दोनों में प्लस L आ रहा है। हाँ मेरे को लगा था अटैक ही नहीं मैंने सिर्फ ना NO2 वाला देखा, Cl वाला देखा ही नहीं। Cl दोनों में है तो NO2 का इफेक्ट देखो। NO2 रिंग पे पॉजिटिव डालेगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होगा। समझ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये बता दो एक, और ये कौन सा केस होगा गाइस? एक्टिवेटेड SN2 याद है नहीं याद है? नॉर्मली CX बॉन्ड नहीं टूटता, अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, नहीं टूटेगा। लेकिन ये जो NO2 है ये यहाँ पे प्लस L चार्ज बढ़ा देगा। एक्टिवेटेड SN2, वैसे SN2 नहीं होना था प्लस L चार्ज बढ़ गया तो लेकिन प्लस L चार्ज बढ़ गया जिसकी वजह से SN2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं, ऊपर वाले में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे थे। फैक्ट रिमेंबर, इसमें SN2 अटैक जल्दी होगा। हाँ है ना बच्चों? समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड। मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं होगा किसी बच्चे को। कोई डाउट नहीं है ना? गुड। बच्चों हमें कहा गया विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहला वाला तो हो गया।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एक्वस NaOH। बच्चे इसमें तुम कौन सा मैकेनिज्म सोचोगे ये बता दो बस, बाकी सब छोड़ो। हाँ बेटा, SN2 एक्टिवेटेड, मतलब अगर ये है इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी, अगर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो ज्यादा हो जाएगी। हाँ है ना बच्चों, ज्यादा NO2 ग्रुप प्रेजेंट है और और ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा हो जाएगी, मतलब मोर इज द प्लस डेल चार्ज ऑन दिस कार्बन, मोर प्लस डेल चार्ज फास्टर या मोर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। हाँ है ना बच्चों, पक्का समझे या नहीं समझे? होप सो। ओके नेक्स्ट, कुछ ब्रोमीन ब्रोमीन लगे हुए हैं कई जगह, ब्रोमीन आयोडीन, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए ये पर्टिकुलर। इसमें क्या देखना था बच्चों? ब्रिजेड कार्बन पे SN1 नहीं होता, SN2 नहीं होता। हाँ बेटा, इस पे ना SN1 होगा ना SN2 होगा। और हाँ, बच्चे ने क्या सवाल पूछा था राघव ने? भाई यहाँ पे BR हटेगा तो ये कह रहा है कि नो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बोला है इसने, नॉट 9, नो NO। भाई मुझे बताओ यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे? ये कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर? 8 बनेंगे भाई, 3 इधर से, 3 इधर से, 2 इधर से, 3 3 2। अरे बेटे देख लिया था तुम्हारा स्ट्रक्चर, तो बता नहीं सकते थे गलत बना रहा है। गजब बच्चा है भाई। हाँ तो और मैं क्या करूंगा? बच्चा पता नहीं क्या करे जा रहा है उसके साथ कंपाउंड क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बच्चों? यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल या यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल? पहले वाले पे। तो इस पे SN1 जल्दी होगा, किस पे? इस ब्रोमीन का एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन जल्दी होगा। I- एसीटोन। गाइस देखो, ये रिएक्शन का नाम याद है तुम्हें? रिएक्शन का नाम बताया था मैंने, फिंकलस्टीन रिएक्शन। शुक्र है बच्चे ने उसके अलावा कोई और नाम नहीं बना दिया उसका। नहीं, होल्ड ऑन अ सेक, फिर से वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। हाँ, तो बच्चों हम क्या कर रहे थे, हम एसीटोन I- का अटैक। एसीटोन इज द सॉल्वेंट, I- इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। यार ये सॉल्वेट द आयन, सॉल्वेट तो पोलर प्रोटिक में कर रहे होते हैं, ये तो नहीं लग रहा सही। Br- कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल, समझ में नहीं आया क्या बोल गया है ना बच्चों? कंपीटिंग वो होता है जब तुम्हारे दो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। Br- तो लीव कर रहा है। इट कैन अटैक अकर इन एसिडिक एसिड ऑल्सो, दैट इज पोलर प्रोटिक, उसमें तुम्हारा I- इज अ वीकर। पोलर प्रोटेक्ट पोलर प्रोटीन में तो एसिडिक एसिड इज पोलर प्रोटिक ना। पोलर प्रोटीन में तो I- स्ट्रांग होता है ना। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ तो सर फिर तो जीरो ना। हमने, अच्छा एक मिनट रुक जाओ। एसिडिक एसिड के अंदर तुम्हारा I- इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, राइट? गुड। लेकिन क्या इसमें हमें ये बता रखा है, ये वाली रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी इसके अंदर एक और फैक्टर भी आता है जो हम बाद में करेंगे, आई डिडंट डिस्कस दैट। आइडिया क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो Br- है इसको, जो और I- दे रखा है उसको मान के चलो NaI और NaBr। ओके, NaI और NaBr। यहाँ पे तुम्हारा एसीटोन में बताओ, एसीटोन इज नॉन पोलर। हाँ, इट इज नॉन पोलर। मुझे बताओ NaI और NaBr में विच इज मोर पोलर? हाँ, प्लस आई माइनस। आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, NaBr में या NaI में? फजान रूल याद है?
डाउन द ग्रुप साइज ऑफ अनायन बढ़ेगा तो तुम्हारा पोलर नेचर, आयनिक नेचर कम हो जाएगा, हाँ है ना। अनायन का साइज बड़ा, कटायन का साइज छोटा, ज्यादा चार्ज रिजल्ट्स इन मोर कोवलेंट कैरेक्टर, है ना। यहाँ पे आई माइनस का साइज बड़ा हाँ है ना बच्चों, आई माइनस का साइज बड़ा है। मतलब NaI और NaBr में पोलर ज्यादा कौन सा है, मतलब कौन से ज्यादा आयनिक है, NaBr। सॉल्वेंट कैसा है, नॉन पोलर। तो डू यू रियलाइज NaBr विल प्रेसिपिटेट, हाँ है ना बच्चों। मतलब यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन है उसमें NaBr विल precipitate, हाँ है ना। And that is why it will drive the reaction in the forward direction. अगर हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम होता जा रहा है तो इट विल ड्राइव द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ आया नहीं आया गाइस? दैट इज अनदर फैक्टर जो कि तुम्हारा इसमें नहीं होगा। डी के बारे में बताओ गाइस, डी को एक बार और पढ़ लो गाइस। मुझे बताओ, एक हमें दे रखा है RBr प्लस I माइनस, इसमें तुम्हारे पास ये पोलर है या नहीं है, I माइनस में तो चार्ज है, हाँ है ना। और इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो क्या होगी, माइनस डेल आ जाएगा आप, हाँ है ना बच्चों। अब इन दोनों में से इसमें और इसमें ज्यादा पोलर कौन है, ये वाला ज्यादा पोलर है, हाँ है ना बच्चों। एक आपने बोला आई को न्यूट्रल ट्रीट कर इसमें। आई को न्यूट्रल ट्रीट हाँ करो, मतलब मैंने बोला ना सर आई है तो उसको आई माइनस लो या आई लो, आपने बोला सिर्फ आई ले उसे। तुमने ये तो ये थोड़ी ना पूछा था, तुमने कुछ और पूछा था। ये बोला था इस वाले क्वेश्चन में कि सर ये आई तुमने आई नहीं बोला था, तुमने BR बोला था शायद। नहीं सर आई बोला है, तभी तो ट्रांजिशन स्टेट आपने बोला है रिएक्टेंट से देखनी है। हाँ रिएक्टेंट, और फिर मैंने कहा भी था रिएक्टेंट्स, उसके आगे बोला भी था मैंने रिएक्टेंट्स देख लेना। बोला आई माइनस है ना, आपने आई नहीं, बोला नहीं। ठीक है। उसके बाद मैंने शायद ये भी बोला था कि इसने नहीं सुना है, कुछ बोला था नहीं बोला था ऐसा। वो बोला अच्छा कोई बात नहीं, मैंने कहा बच्चे ने सुना नहीं ढंग से। ओके गाइस कोई बात नहीं, ये समझिए ये ज्यादा पोलर है ये कम पोलर है, तो फिर आंसर कैसे गलत कर दिया बच्चों ने, लिविंग हिम असाइड, इस बच्चे को अलग कर दो। आई को आई माइनस क्यों दे रहे सही हो गया ना ये, किसी बच्चे का सही हुआ भी है ये, किसी का भी सही नहीं हुआ। आई को आई माइनस ले क्यों ले आई को आई माइनस ही तो है, आई माइनस ही तो लिखा है, तो माइनस नहीं दिखा रहा इसमें, माइनस का है? अबे लिखा तो अबे है तो माइनस, सर वो माइनस ही नहीं दिखा, क्या करूं? माइनस नहीं दिखा, सर ये देखो आपको दिख रहा है, हाँ सही सही मेरे को तो दिख रहा था, मेरे को तो ऐसे देखो ये मेरे को दिख रहा, तुम्हें नहीं दिख रहा। आपसे तब से मैं आई मेरे को समझ नहीं आया बच्चा आई क्यों पूछ रहा है, गलत करा दिया सर। आई माइनस नहीं दिख रहा था तुम्हें। एक मिनट रुकना बच्चे, एक और वीडियो और पॉज करनी पड़ेगी। हाँ बच्चे नेक्स्ट पे आते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी थी, ओके। विच इज लोएस्ट रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 है और प्लस डेल चार्ज, जिसमें प्लस डेल चार्ज सबसे कम, किसमें होगा सबसे कम, क्योंकि वो इंडक्टिव से पुल करेगा। ये मैं फिर से बता देता हूँ, क्या बताना जरूरी है। ये Cl है, NO2 यहाँ पे होगा, काफी ज्यादा पुल करेगा, यहाँ पे भी काफी ज्यादा पुल करेगा, रेजोनेंस दोनों में। और यहाँ पे अगर NO2 है तो वो कम पुल करेगा, वो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट से पुल करेगा, राइट। तो इसमें तुम्हारा SN2 का रेट विल बी लोएस्ट। ये समझ गए थे ना कि इसमें SN2 करना है हमें। वही समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज अ स्लो रिएक्शन। यार ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सही नहीं है, मैं बताऊं। हाँ, क्योंकि अंडरस्टैंड करो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, SN1 की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। हाँ, इट इज सॉल्वेंट एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, इट इज स्लो, हमें पता है SN1 है।
अब NaI में रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इंक्रीजेस इट माइट, क्योंकि तुम्हारे पास आयंस आ गए, सॉल्वेंट तुम्हारा मतलब उसमें जो आयंस आ रहे हैं उसकी वजह से तुम्हारा नेचर बढ़ गई, बेसिकली पोलर नेचर। हाँ है ना बच्चों, मे बी। लेकिन उसके बाद जो उन्हें स्टेटमेंट बोली है I माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड गुड लिविंग ग्रुप, भाई I माइनस को तो हम अटैक ही नहीं करवा रहे थे, हम तो हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे थे। कहां तुम I पे जाके घुस गए? या तुम ये कहोगे I माइनस का अटैक करवा रहे हैं अब हम इंस्टेड ऑफ वाटर, वो करवा रहे हो तो चलता है कि I माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, कर देगा अटैक। तो फिर हाइड्रोलाइसिस नहीं बोलना चाहिए ना पहली स्टेटमेंट के अंदर। तो फिर आर का ए से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ डी होना है। बेसिकली मतलब अगर तुम NaI में I माइनस का अटैक करवा रहे हो, ठीक है ना गाइस, मतलब अब तुम हाइड्रोलाइसिस को तुमने छोड़ ही दिया वर्चुअली, समझ गए गाइस। अब तुम मान के चल लो कि वाटर अटैक नहीं कर रहा, अब तुम्हारा I माइनस अटैक कर रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो वो अगर मान के चल रहे हो तो तुम्हारी रीजनिंग इज करेक्ट, I माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, अटैक कर गया। हाँ है ना बच्चों? लेकिन वो हाइड्रोलाइसिस वाली जो स्टेटमेंट है ना वो थोड़ी कंफ्यूज कर रही होती है कि भाई हाइड्रोलाइसिस कहां से, मतलब हाइड्रोलाइसिस में तुमने प्रेजेंस ऑफ NaI में रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस बोला है उसने, ये भी नहीं बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम ये सोच लें कि I माइनस अटैक कर रहा होगा। समझिया नहीं समझेगा? ये चीज क्लियर हुई है नहीं हुई जो मैं बता रहा हूं? मतलब उसने पहली स्टेटमेंट इज काइंड ऑफ रॉन्ग, कि तुम पहली स्टेटमेंट में हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हो, दूसरी रिएक्शन में I माइनस का अटैक करवा रहे हो। समझिया नहीं समझे? तो इस क्वेश्चन को बेसिकली छोड़ना वुड हैव बीन प्रेफरेबल। हाँ बोलो। सेकंड में आपने एक बार एक कंसेप्ट बताया था कि इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट वाला, तो हाँ उसमें आपने बताया था ना कि न्यूट्रल चार्ज है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, वो SN2 के लिए सोचा था, दैट वाज फॉर SN2। तो इसमें तो अच्छा सॉल्वेशन है। ठीक है ना गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं। ओ गाइस, A इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड गिव्स पेल येलो प्रेसिपिटेट। भाई हाँ सर ये वाला। ए करा है मैंने पता। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, A और ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। A और C दोनों के अंदर तुम्हारा जो पहला कंपाउंड है जो है ये बच्चों, क्या है ये पोलर प्रोटिक है या नहीं? सॉरी पोलर प्रोटिक क्या कह रहा हूं मैं, ये ऑप्टिकली कायरल है या नहीं? हाँ सर कायरल है। और क्या ये पेल येलो AgBr का प्रेसिपिटेट देगा नहीं देगा? बी तो नहीं देता पर बी के बारे में तो लिखा ही नहीं है। भाई, ए दे रहा है बी नहीं दे रहा, तभी तो उसने बोला है। What is mean is optic that gives a pale yellow precipitate when formed with alcoholic AgNO3. ए दैट मींस बी डज नॉट। Yeah. ए के बारे में लिखा ना, आइसोमर ए दे रहा है, ये दे रहा है, हाँ, और बी नहीं दे रहा है। तो बी का तो कुछ बी लिखा का तो कुछ लिखा ही नहीं कि तो नहीं, अगर नहीं बोल रखा तो नहीं दे रखा होगा ना, नहीं तो वो क्यों कहेगा ये चीज? बी डज नॉट गिव द, अगर उसने ए बी तुम्हारा येलो प्रेसिपिटेट दे रहा होता तो उसने लिखा होता ना, बी नहीं देता। बी वाले को किस आईडी। इसका मतलब तुम्हारा जो ए कंपाउंड, जो ए ऑप्शन है उसमें जो CH2Br है, वहां से Br आसानी से निकल सकता है, और हमें कहा गया है नहीं निकलना चाहिए। इट शुड बी ऑप्शन सी। फिर एक और बात ये जो है तुम्हारा, ये कंपाउंड को देखो भाई, बी तुम्हारा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी जो कंपाउंड है आइसोमर बी है, वो पेल येलो प्रेसिपिटेट AgBr का नहीं दे रहा, ये देगा नहीं देगा प्रेसिपिटेट? हाँ ये तो दे देगा, ये तो AgBr इजीली दे देगा, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड है। हाँ है ना? दिस विल गिव अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr। लेकिन अगर तुम ये लेते हो, इसमें तुम्हारा नहीं बन सकता, ऑब्वियस सी बात है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर टूटेगा ही नहीं। समझे नहीं समझे गाइस? ये पेल येलो PPT देगा, ये नहीं देगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। ए और सी में से चेक करना था। नेक्स्ट 8 विच विल बी इनएक्टिव ड्यू टुवर्ड्स SN1। गाइस ध्यान से देखो, हमारे को F टूट सकता है क्या? लुक एट द कंपाउंड गिवन, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अगर F की जगह I भी होता ना उस बेंजीन रिंग के साथ, हम उसे नहीं तोड़ते, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रखा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं एक बार बना दूं,
NO2 F I बच्चों ये दे रखा है गाइस, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे अगर आई भी होता हम इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर रहे होते, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब इसने PHS माइनस दे रखा है और DMF दे रखा है, पोलर ए प्रोडक्ट दे रखा है। SN2 सोचेंगे, SN2 सोचेंगे तो तुम्हारा इन्वर्जन होएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? SN2 पोलर, SN2 इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब अगर आई यहाँ पे है तो जब तुम्हारा, हाँ तो ये बनेगा बच्चों SPH। हाँ या ना? हाँ सही। समझ आया नहीं आया गाइस? क्वेश्चन हो गया खत्म, और कुछ करना ही नहीं था। अच्छा गाइस एक और चीज बच्चों, इसको देखो वैसे इसमें कोई जरूरत नहीं अदरवाइज सोचने की, मतलब और दिमाग लगाने की, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, कई बार ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारा इसमें कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लेते, तो RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। हाँ हाँ कैसे अगर ये यहाँ पे है तो इसका मतलब ये HO का, हाँ है ना? डैश वेज पे चाहिए होता है। इस पे हमारी जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसको हम रिवर्स कर देंगे। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर सॉलिड वेज पे है, वी रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी होगी, सेकंड इसकी होगी, थर्ड इसकी होगी, आर ना ये एस है। समझ आया नहीं आया बच्चों? नेक्स्ट 10 भाई, एसिडेट इन एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड इज अ पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट, ठीक है ना बच्चों? और हमारा नॉर्मली पोलर प्रोडक्ट में हम क्या सोचते हैं? SN1, हाँ है ना बच्चों? एक और चीज गाइस, हमें दे रखा है Cl को बाहर फेंकना है, और अटैक कौन कर रहा है बच्चों? ये अटैक कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें गेस वर्क मारना था कि SN1 होना चाहिए क्योंकि पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट है, यही सोचना पड़ेगा। हाँ बेटा, बेटा देखो अब वो थोड़ी समस्या है कि तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ से आया, मतलब एक मीडियम भी तुम्हारा काउंट कर रहा होता है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे देखो सारे के सारे तुम्हारे 2 डिग्री हैं। 2 डिग्री में मैंने शायद तुम्हें बताया था SN2 से ज्यादा प्रेफर थोड़ा सा तुम्हारा SN1 होता है, शायद ये ऐसा मैंने कुछ बोला था क्लास में। पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट है। तेरा बताना ही हाँ, पहले से और अब SN1 है। SN1 में देखो गाइस, कार्बोकैटायन 2 में तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, चल। जिसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दोनों में, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग किसमें है। अगर रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, इन जनरल रेजोनेंस वाला विल बी मोर स्टेबल देन नॉन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, और जिन दोनों में रेजोनेंस है उन दोनों में फिर हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करो। देख के भी टिक कर। नहीं, रेजोनेंस में फिर दोनों में रेजोनेंस हो रहा है तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करोगे ना। अब उससे आंसर आ जाना चाहिए। आ गया नहीं आ गया बच्चों? पक्का आ गया गाइस? वेरी गुड। तो यहाँ पे एसिडिक एसिड वाज द क्रक्स के द्वारा पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट है, विल गो फॉर SN1, दैट वाज द होल आइडिया। sp2 वाले कार्बन नहीं लेते sp2 कार्बन नहीं देख रहे होते जब तुम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे होते हो। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई क्वेश्चन में? ये थोड़ा सा टफ था, थोड़ा, ठीक है ना बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट पे। सर अब